अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर थी लास्ट वीक 18 नवंबर 2024। मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था वीकली टाइम फ्रेम में 96,250, वो हिट हो चुका है। बिटकॉइन की प्राइस टू बी प्रिसाइज्ड 90,500 पे थी, 90,500 एग्जैक्टली इसी कैंडल पे थी। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 99,660 और अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू ऑल टाइम हाई दिया हमें मजीद। और उसके बाद कंसोलिडेशन फेस, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड, 6 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आया है। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड में 95,822.1 का तक का लो लगा है और उसके बाद से फिर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठ रही है। प्रीवियसली हमें एक लो मिल चुका है 95,625 का, जहां से हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक रियल पंप चल रहा था और हमें ये न्यू ऑल टाइम हाई मिला था 99,660 प्रायर वीकेंड। तो वही कंटिन्यूएशन में है अभी भी। इस वक्त 1 आवर टाइम फ्रेम में भी रियल पंप चल रहा है। सिंस आप देख सकते हैं कहां से पीछे जाती जा रही है प्राइस, सिंस 66,810 सिंस 4 नवंबर। यहां से हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन। ये रियल पंप 1 आवर टाइम फ्रेम में बैक्ड है 8 आवर और 12 आवर टाइम फ्रेम से। तो ये अब तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने आना है। फरूक भाई, क्या वो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम का आ गया? नहीं, अब तक नहीं आएगा। आएगा, हाँ इंशाल्लाह आएगा, और वो एक अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। उसको आप डंप, क्रैश, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो बोलना है बोलो, वो आएगा तो हमारे लिए एक अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, इसके सिवा और कुछ नहीं। फिलहाल वो आया नहीं, अब तक नहीं आया। फरूक भाई, 6 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ आ गया? हाँ, आपकी आंखों के सामने आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। फरूक भाई, यहां तक तो आपने हमें फ्री के सेक्शन में दिखाया, पर उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाया, तो उसके लिए आप डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो। हर बात मैं आपको यहां पर फ्री के सेक्शन में नहीं बताता बैठूंगा या वीडियो नहीं बनाता बैठूंगा। उसके लिए शॉर्ट टाइम में वीकेंड के अंदर पल पल की खबर डिस्कॉर्ड ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह दी है। 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल यहां से हमें दिखाए तो मजीद प्राइस दोबारा से उठ रही है। क्या यहां से हम दोबारा नीचे नहीं गिर सकते एज पर 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव? वो भी पॉसिबल है। लास्ट वीक 18 नवंबर को मैंने आप लोगों को टारगेट दिया, जिस तरह स्टार्टिंग में भी बताया वीडियो की, 96,250, 96,250.38। वो टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आप लोगों की आंखों के सामने है, ये लास्ट वीक की बात है। ये टारगेट दिया है स्पॉट के अंदर भी प्लस 6.31% का मूव था। जिसने कमाया उसने कमाया, जिसने नहीं कमाना उसने तो किसी भी हाल में लॉन्ग नहीं लगाना, ना बाय करना है स्पॉट में। तो वो तो उनसे तो मैं मुखातिब भी नहीं हूं यहाँ पर। जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ओवरऑल सब बता रहा हूँ सिंस द बिगिनिंग ऑफ नवंबर से लेकर अब तक जो कुछ भी हो रहा है। लास्ट वीक भी आप लोगों को मैंने बताया था, उस हिसाब से जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स दिए थे। फॉर एन एग्जाम्पल 4 आवर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड बताया था, बुलिश मोमेंटम बताया था एंड डाइवर्जेंस, ठीक है ना। लास्ट वीक की वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर मौजूद है, ठीक है। 1 आवर 7 मिनट एंड 5 सेकेंड की, यहां पर मैं इसको प्ले नहीं कर रहा, आप खुद देख सकते हो। 7 डेज अगो ये बिटकॉइन की वीडियो थी, प्री मार्केट एनालिसिस किए थे, उसमें वन साइड एनालिसिस दिए थे। क्लियरली कहा था कि 91,370, 92,200, 93,550, 94,000 ये टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस इसका 85,100 है। वो लॉन्ग जो 4 आवर टाइम फ्रेम में जो ये जो टारगेट्स दिए थे, जो लॉन्ग लगवाया था, क्लियरली कहा था विद कॉशन, वन साइड एनालिसिस ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही हुआ है जो वार्निंग के साथ आपको बताया, आप लोगों की आंखों के सामने है। वन साइड एनालिसिस जिनको चाहिए होते हैं उनको भी इधर मिला हुआ है, जिनको ओवरऑल जानना होता है कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग कहां तक होगी, लिक्विडिटी हंटिंग कहां तक होगी, वो भी यहां पर बता दिया जाता है। और 8 आवर टाइम फ्रेम में 96,000 बताया था, कुछ राइट लेफ्ट की बात नहीं। 8 आवर टाइम फ्रेम अगर कोई फॉलो करके ट्रेड ले रहा है तो 8 आवर टाइम फ्रेम में टारगेट 96,000 था और वो हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह।
12 टाइम फ्रेम में आपको 94,750 दिया था, 98,430 दिया था, दोनों लॉन्ग के टारगेट्स थे। अगर कोई 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, रियल पंप चल रहा है 12 टाइम फ्रेम के अंदर, तो इसके हिसाब से अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसके सिर्फ ये 2 टारगेट्स थे। अगर उसने इसको फॉलो करके भी पिछले हफ्ते भी ट्रेड लगाई थी जब बिटकॉइन की प्राइस 90,500 में थी, तो भी वो फायदे में रहा। समझ में आ रही है बात? मैं नहीं जा रहा कि सितंबर से लॉन्ग लगवा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा कि 14 अक्टूबर को चिक चिक के कहा बाय बिटकॉइन, मैं नहीं जा रहा 4 नवंबर पे भी, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि 66,805 टेक्निकली हिट है, नो मोर शॉर्ट, यहां से लॉन्ग है, 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। मैं उसको छोड़ो, मैं अभी ये रिसेंटली जो बिटकॉइन की प्राइस गई है ना, आपको मैंने 101 जूम सेशन के अंदर भी बताया है, जिन हजरात ने मेरे साथ लाइव 101 जूम सेशन किया, ये 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहां पर ये देख रहे हैं आप 86,714 का जो लो लगा है, यहां पर मैंने बताया कि 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन, मजीद प्राइस बिटकॉइन के ऊपर जाएगी, यहां से कोई शॉर्ट नहीं है, क्लियरली बताया आपको। क्या हुआ उसके बाद? कोई शॉर्ट नहीं है। हायर लो की ट्रेजेक्टरी में बिटकॉइन की प्राइस गई कहां तक? 99,660 तक का हाई ऑलरेडी लग चुका है। अभी भी 1 आवर टाइम फ्रेम में ये रियल पंप खत्म नहीं हुआ। एनीवेज, जो तनकीद करने वाले हैं, जो इस मार्केट से अर्न करने के लिए कभी भी अर्न नहीं करेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। हाँ, डेली टाइम फ्रेम में आफ्टर रिजेक्शन नीचे के टारगेट्स भी है, लास्ट वीक भी बताया था, इस हफ्ते भी वही सेम बात है, और उधर भी टारगेट दिया था ऊपर का, तो वो भी हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम बात है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने आना है तो आना है, आज आएगा, कल आएगा, एफओएमसी मीटिंग के टाइम पे आएगा, वेडनेसडे को आएगा, परसों आएगा, डे आफ्टर टुमारो आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आना है, ठीक है। वो एक हेल्दी करेक्शन है, वो आनी है, तो उस पर हमने उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना, उस पर हम पैनिक नहीं करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में लास्ट वीक भी लॉन्ग ही था, इस वीक भी सिर्फ लॉन्ग है। लास्ट वीक भी आपको टारगेट दिए 92,335, वो हिट हो गया। 100,000 अब तक हिट नहीं हुआ, इंशाल्लाह हिट होगा बहुत जल्द। 113,881 भी हिट नहीं हुआ, बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। लास्ट वीक भी कोई वीकली टाइम फ्रेम में हमारे नीचे के टारगेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं। 8 महीने बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में रही है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखें तो, मार्च से लेकर ऑल द वे टिल अक्टूबर नवंबर तक। वैसे तो सितंबर से हमारा पंप शुरू है, 6 सितंबर से, बट स्टिल जब तक के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं है, उस हिसाब से अगर देखें तो 8 महीने। इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में नीचे का टारगेट चाहिए आपको? नहीं है, दिख ही नहीं रहा। होगा तो जरूर दूंगा इंशाल्लाह। तो क्या मतलब है इसका? मैक्रो लेवल पे बस बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है। हाँ, बिटकॉइन की प्राइस ने ऊपर ही जाना है। ये जाओ आप यूट्यूब पर देखो ये वीडियो, अपना 2 हफ्ते पुरानी, 3 हफ्ते पुरानी वीडियो देखो, जिसके अंदर मैं क्लियरली आप लोगों से कह रहा हूं कि आप थक जाओगे, आप अक जाओगे, प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा। यही बुल रन में होता है, यही 2020 में हुआ था, यही उससे पहले के भी बुल साइकिल फेज 4 के अंदर हुआ है, यही होता है। यहां पर कोई मैक्रो लेवल के शॉर्ट नहीं मिलने वाले। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, 6 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव, ये शॉर्ट आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिए, बस, इसके सिवा और कुछ नहीं। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पर क्लिक करता हूं, सितंबर की मंथली कैंडल क्लोजिंग। एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि 1,70,000 जो हमारा टारगेट है, वो इसी बुल साइकिल में आना है, इसी बुल मार्केट में आना है, या आने वाले अगले 4-5 सालों में आना है? तो उनको जवाब है सिंपल कि हर मंथ, हर महीने की मंथली कैंडल क्लोजिंग पे आपको ये टारगेट दिख रहा होगा, 1,70,000। टारगेट का साइन भी आगे सामने बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये इसी बुल साइकिल की बात हो रही है, इसी बुल मार्केट की बात हो रही है, जिसका इंतजार हम सिंस 2021 कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज 2022 के नवंबर दिसंबर से कर रहे हैं। तो इसी में है, होना है 1,70,000। तभी यहां पर हर महीने सेम बात रिपीट पर है, हर महीने सेम बात रिपीट पे 78,000 था, 79,000 था, 80 था, 85 था, 90 था, 91 था, 95,890 था। ये सब हुआ ना, तो 1 लाख भी होगा। जब 1 लाख होगा
तो 1,05,000 भी होगा, 1,05,000 होगा तो 1,13,000 भी होगा, 1,13,15 होगा तो 1,20,000 भी होगा। क्लियर हो रही है बात? तब की तब देखेंगे, उसके बाद कितने टाइम बाद, कितनी कोई बड़ी करेक्शन के बाद 1,70,000 डायरेक्ट आ रहा है या रुक कर आ रहा है, व्हाट्सएवर। समझ रहे हैं? आप लोगों से मैंने इस मंथ के स्टार्ट में भी, नवंबर के स्टार्ट में भी कहा था 1,13,881 आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। इसके ऊपर की अभी आपने फिलहाल नहीं सोचनी। खैर वो भाई का सवाल था, 1,70,000 का मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बता दिया कि हर मंथली कैंडल क्लोजिंग में जब ये टारगेट दे रहा हूं और टारगेट हिट भी हो रहे हैं तो क्यों आपको यकीन नहीं आता कि 1,70,000 इसी बुल साइकिल फेज 4 का हिस्सा है, इसी लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट का हिस्सा है और उसने भी आना है इंशाअल्लाह, मजीद फायदा होगा। 18 नवंबर को टारगेट दिया था 90,660.5, वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस जब तेजी से नीचे गई थी 90,605.7 तक, ठीक है। बहुत ज्यादा टारगेट हिट हुआ है, ठीक है ना। मैं सब रिपीट नहीं करूंगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, खुद देखो, ठीक है। ये सारे हमारे तमाम टारगेट हिट हुए हैं जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को दिया। 92,377 भी हिट हो जाता है। बिटकॉइन की प्राइस 90,500 पे है। पूरी दुनिया वहां पर घबराई भी है और वहां पर फर्क भाई आपको ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, वो हिट भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और यहां तक के शॉर्ट आने से पहले खुलकर बताया था वीडियो में ही में, देख लो, तो वो भी आया और 90,000 भी हमारा हिट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस गई तेजी के साथ 89,508.4 तक, ठीक है। ये लास्ट वीक की बात है, अपना 18 नवंबर की ही बात है, ठीक है। सुबह के एनालिसिस किए, वीडियो रिकॉर्ड करी, अपलोड हुई, फिर शाम तक ये सब कुछ हो रहा था। फिर वहां पर 18 नवंबर को 7:13 PM मैंने सवाल था आप लोगों का, फारूक भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमें न्यू ऑल टाइम हाई मिलेगा, यहां से हम मजीद नीचे नहीं जा रहे? तो क्लियर जवाब था यस। 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड से पहले, यानी ये जो अब तक शुरू नहीं हुआ 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, उससे पहले 93,421.10 के ऊपर जाएगी बीटीसी की प्राइस इंशाल्लाह। दी ओनली कंडीशन इज 86,700 ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कि न्यू ऑल टाइम हाई आया 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव से पहले 93,421.10 ब्रेक हुआ है। हम 99,660 तक ऑलरेडी हाई लगा चुकी है बिटकॉइन की प्राइस। तो उस वक्त हक बताया, सच बताया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन में भी ये बात बताई है आप लोगों को, शॉर्ट वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है और प्री मार्केट एनालिसिस में भी खुलकर ये बात समझाई थी आप लोगों ने कि बेयरिश या फुलिश नहीं होना, ठीक है। हमारा इसके ऊपर जो बिटकॉइन की प्राइस गई ऑलरेडी न्यू ऑल टाइम हाई लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह बताया वैसा ही हुआ। ये बात 18 नवंबर की शाम ही की है जहां सारी दुनिया बेयरिश हो रही थी, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस क्या कर गई, सब बेयरिश और फुलिश हो रहे थे। तो वहां बताया कि अभी न्यू ऑल टाइम हाई आने वाला है, अभी कोई यहां पर शॉर्ट नहीं लगाना मजीद। 3 डे टाइम फ्रेम में बारहा आप लोगों को कहता रहा 98,245.27 ने आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। ये नवंबर की स्टार्ट से मैं बोल रहा हूं, हमारा 95,000 हिट होने के बाद से कह रहा हूं, ठीक है। ये टारगेट 3 डे टाइम फ्रेम में जरूर हिट होगा इन दिस बुल मार्केट इटसेल्फ। 98,245.27 लास्ट वीक भी वीडियो में मौजूद है, ये ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो चुका है, ठीक है। 98,265.34 दिखाया, लिखा 98,245.27, दोनों हिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 13 सितंबर से नवंबर से आप लोगों को बताया हुआ था ऊपर ही ऊपर, भले एक्सट्रीम ग्रीड पे सेंटिमेंटल एनालिसिस है, भले 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने आना है, स्टिल बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर जाएगी और गई भी, ठीक है। अब यहां से आज गिर जाए वो अलग बात है, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी बताया लास्ट वीक वो सब कुछ हुआ। 93,363.7 डेली टाइम फ्रेम का टारगेट था, ये भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये नया टारगेट था, एक तो जमाने से चल रहा था फेमस टारगेट जो आके नहीं दे रहा था 74,000, वो आया। उसके बाद भी काफी टारगेट्स दिए, ठीक है ना, वो भी हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहां तक कि 79,000 बताया था, वो भी हिट हो गया। तो लास्ट वीक में आप लोगों को 2-3 दफा डेली टाइम फ्रेम में टारगेट दे चुका, 93,700, 93,363, 93,500। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट वीक मैंने 3 डेली कैंडल क्लोजिंग में ये टारगेट्स डिफरेंट दिए हैं और ये सब हिट हो गई है, पूरी रेंज हिट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम टारगेट्स हिट हो चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के अल्हम्दुलिल्लाह।
एज अर्लियर एक्सप्लेन, ह्यूज पंप मजीद ना आने की वजह बीटीसी डोमिनेंस में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 19 नवंबर को भी समझा रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस जब भी उठेगी जिस तरह 8 आवर टाइम फ्रेम में, उस वक्त एक न्यू हायर हाई नहीं बनाता, ठीक है ना, बीटीसी डोमिनेंस के अंदर। तो न्यू हायर हाई बनने से पहले बता रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस में रियल पंप है अपना 8 आवर टाइम फ्रेम में, तो न्यू हायर हाई बनने जा रहा है, तो इस वजह से ह्यूज पंप नहीं आ रहा, ठीक है ना। फिर वो न्यू हायर हाई भी बन गया, और न्यू हायर हाई बनने के बाद देखो ये न्यू हायर हाई भी बन गया। न्यू हायर हाई बनने के बाद बीटीसी डोमिनेंस दोबारा गिर भी गई। ये जब यहां थी ना, न्यू हायर हाई नहीं बना था, तब की बात है वो। न्यू हायर हाई भी बन गया, उसके बाद अभी फिलहाल गिरी भी, मगर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। एक हायर लो का मूव हुआ है सो फार। सपोर्ट ब्रेक होगी 3000 की, तभी सही मायनों में आल्ट सीजन शुरू होगा, आपके आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। अभी जो चल रहा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके सिवा और वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मतलब बोलना चाहिए छोटा सा पंप है। अभी तो मजीद हज़ारों % आपके आल्ट कॉइन्स ने पंप होना है अगर बीटीसी डोमिनेंस 3000 के लेवल को ब्रेक करती है। ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 19 नवंबर से समझा रहा हूँ। वीकेंड में भी काफ़ी बातें इसके ज़िमन में मैंने लिखी है। आप लोगों को भी जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, उन्हें भी यहाँ पर मैं सेम बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है। TP5 था हमारा, वो भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जब बिटकॉइन की प्राइस गई 92,498.4 पर थी, तो हमारे काफ़ी TP हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये TP5 आने से पहले बता रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आप मुझसे सवाल करो फरूक भाई न्यू ऑल टाइम हाई तो आया ही नहीं। मैंने कहा आंसर रुको ज़रा, सब्र करो, इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है ना। 19 नवंबर को रिपीट किया कि यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं है, मजीद बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है, और क्लियरली कहा वार्निंग के साथ TP5 इनकमिंग, ठीक है। और फ्री के सेक्शन के अंदर भी सेम बात रिपीट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ऑल टाइम हाई आने से पहले बता रहा हूँ, जब बिटकॉइन की प्राइस 92,498.4 पर है। रिपीट पे सेम बात बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन के गैप से भी, 1 दिन के गैप से भी सॉरी, सेम बात रिपीट पर है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 नवंबर को जो बताया प्री मार्केट एनालिसिस जो कि 18 नवंबर को, तो फिर 19 नवंबर को भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर भी बताया था कि न्यू ऑल टाइम हाई आने वाला है, ठीक है ना। इधर ऊपर भी बताया था अल्हम्दुलिल्लाह डेली कैंडल क्लोजिंग से पहले, जो ऑलरेडी इधर इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद फिर 19 नवंबर को यहाँ पर ये डिस्कॉर्ड ग्रुप का फायदा है, फ्री के सेक्शन में भी बता रहा हूँ कि न्यू ऑल टाइम हाई आने वाला है, न्यू ऑल टाइम हाई आने वाला है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट नहीं लगाना, यहाँ लॉन्ग ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फिर न्यू ऑल टाइम हाई आया, बिटकॉइन की प्राइस ऑल द वे टिल 99,600 तक गई। 19 नवंबर 2024 मूव आने से आवर्स पहले, कई घंटे पहले टाइमली अपडेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस ने जब हाई लगाया 93,333.9, ये बता रहा हूँ, यानी कि ये मूव आया है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ। न्यू ऑल टाइम हाई आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इन द फ्री सेक्शन। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। यह अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो ये फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर सेम बात बताई थी, TP5 इनकमिंग विद वार्निंग, ठीक है ना। वर्ड टू वर्ड सेम बात बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तमाम टारगेट्स हिट हुए। 14 नवंबर से बताया हुआ था TP5 93,575.55 हिट हो गया, ठीक है। 93,715 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस में भी बताया था, वीडियो में भी है, 93,550 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसी तरह सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए 16 नवंबर को भी बताया था 93,432.75 हिट हो गया, जहां सारी दुनिया शॉर्ट लगा रही थी। प्रायर CPI रिपोर्ट आने से भी पहले से बताया हुआ है 93,715, सो वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कब हुआ ये सब कुछ? ये हुआ 19 नवंबर 10:54 PM, ठीक है। अपने 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉर्ड ग्रुप की अचीवमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाने की आपको एक कोशिश है। ये मैं अपने 100% एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो बताया वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह करके हरगिज़ ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं बताता। यूट्यूब के अंदर लास्ट वीक ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। ये 93,935.9 आने से पहले ये सब कुछ बता चुका हूं लास्ट वीक की वीडियो में, और ये सब कुछ आप लोगों को पता था। लास्ट वीक की वीडियो देखो तो सही, उसके अंदर आपको नहीं दिखेगा प्रायर CPI रिपोर्ट, ये टारगेट दिया हुआ 93,715,
अल्लाह आपके हाल पर रहम करे, हम सभी के हालों पर रहम करे। 20th नवंबर 2024 लिखता हूँ, शॉर्ट टर्म में अन इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड। 6 आवर टाइम फ्रेम में एक इम्पल्सिव मूव नीचे आ सकता है और वो आया भी, ठीक है ना। अभी भी बिटकॉइन की प्राइस ने अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस ने अगर इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अव्वल तो ब्रेक हो जाएगा इंशाल्लाह। 100,000 हिट हो रहा है इंशाल्लाह, ठीक है ना। 100,000 अब आया कि तब आया वाली बात है बस, ठीक है। तो 100,000 क्या 105,000 भी हिट होगा इंशाल्लाह। 103,000 पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगे हुए, देखो क्या होता है, देखते हैं। मैं आपको प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हूँ, सब बताता हूँ इंशाल्लाह। अभी जो होने वाला है तमाम टारगेट्स वगैरह भी देता हूँ आपको। खैर ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, 20 नवंबर से फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई हुई है, प्री मार्केट एनालिसिस में भी बताया था कि इंपल्सिव मूव ने आना है, सो वो आ गया, ठीक है फारूक भाई। मगर ये टारगेट तो हिट नहीं हुआ, तो रिजेक्शन के बाद ये टारगेट भी हिट हो सकता है आपका, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ना भी हिट हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब तक कि वीकली टाइम फ्रेम में मैक्रो लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस उठ रही है, 6 आवर टाइम फ्रेम की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरह 3 डे टाइम फ्रेम की भी कोई औकात नहीं है, ठीक है। जब मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस उठ रही हो ना, ईयरली टाइम फ्रेम में, तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स हैं, 3 डे 6 मंथ, ये सब स्मॉलर हो जाते हैं फिर। खैर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने नहीं आना, ये टारगेट्स ने हिट नहीं होना। आफ्टर रिजेक्शन ये होना है इंशाल्लाह, ठीक है। वो रिजेक्शन हमें 1,03,000 से भी मिल सकती है, वो रिजेक्शन हमें 1,08,000 से भी मिल सकती है, वो रिजेक्शन हमें 1,13,000 से भी मिल सकती है, 1,14,000, 1,15,000 से भी मिल सकती है। रिजेक्शन जब मिली, ये टारगेट्स नीचे के भी हिट होंगे, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम में आएगा। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है सिंस 20th नवंबर, और 21 नवंबर को तो स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड करके डालिए, यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 21 नवंबर 2024, ये वीडियो का टाइटल ही ये है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये जो इंपल्सिव मूव आया ना, जिसमें आप लोग सब बेरिश हो गए अननेसेसरीली, ये इंपल्सिव मूव पैनिक भी हो गए थे, ये इंपल्सिव मूव आने से पहले बताया। जो 99,660 से गिरे ना 95,822.1 तक, ये आने से पहले बताया 6 आवर टाइम फ्रेम में। और 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने मजीद आना है, एक प्राइस करेक्शन होनी है, वो एक हेल्दी करेक्शन होगी, उसके अंदर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये भी आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, और डिस्कॉर्ड ग्रुप में जो फ्री के सेक्शन में है या कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स हैं, उन लोगों को ये बात 20 नवंबर से पता है। और यूट्यूब के जरिए से जो सुनते हो, आप लोगों को भी ये बात 21 नवंबर से बता चुका हूं, ठीक है। नहीं है कि आप लोगों को वेट करना पड़ा हो मंडे तक का, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में मैंने क्लियरली बताया सेम वीडियो के अंदर, ये हक है, ये सच है, ये होना है, ये अभी होने वाला है। 102,726.20, ये बहुत जल्द होने वाला है। ये जब 20 नवंबर को बताया था, तब भी स्पॉट में भी 11% का मूव था। तो जो कहते हैं बिटकॉइन से नहीं कमा सकते, स्पॉट के अंदर भी 11% कमा सकते हो, तो फिर फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की तो बात भी नहीं करो। कि इतना क्लियर जब मैं आपको बोल दूं कि हक है, सच है, 21 नवंबर को वीडियो भी रिकॉर्ड करूं, 20 नवंबर को यहां पे लिख भी दूं, तो ये सब कुछ होना है। 100K ने हिट होना है, क्या 100K क्या 1,13,000 ने भी हिट होना है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये 1,02,726 जो है, ये तो होना ही होना है। ये हक के सच है, ये होना है। 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव से भी पहले हो सकता है, ठीक है। अभी जब भी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यही प्री मार्केट एनालिसिस है कि ये होना है, ये हक है, ये सच है। 21 नवंबर को भी सेम बात बताई हुई आपको। खैर 94,000 भी हमारा हिट हो गया। प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए भी आप लोगों को लास्ट वीक भी सेम टारगेट दिया था। प्रायर सीपीआई रिपोर्ट भी ये टारगेट दिया था। लोग सीपीआई रिपोर्ट आने पर कुछ नहीं बता सकते फारूक भाई, प्रायर सीपीआई रिपोर्ट आने से पहले, अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह, एज पर दिस लैंग्वेज ऑफ मार्केट, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को 94,000 13 नवंबर से बता चुका था, ठीक है। फ्री के सेक्शन में भी हिट होने से पहले, और वीडियोस में भी मौजूद है। TP6 94,554.87 14 नवंबर से फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी टाइमली बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये TP6 भी हिट हो गया, जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 94,650 तक, ठीक है। और प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी 94,750 आप लोगों को टारगेट दिया। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए भी 16 नवंबर को 94,750 ही बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स हिट हो गए। 94,800 भी हिट हो गया,
8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, दिखाया था, देख लो, न्यू हायर हाई इन बीटीसी डोमिनेंस। आप लोगों को बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले, वहां पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को होने से पहले बता रहे, आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते हुए ये दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में बहुत कुछ बताता हूँ, उसी का हवाला यहाँ पर दिया हुआ है। यही डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है ना, कि रियल टाइम ट्रेडिंग आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ और सिखाता भी हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, वी वर वेटिंग फॉर इट, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से वेट कर रहे थे? 96,570 का 13 नवंबर से, जहां सारी दुनिया बेरिश हो रही थी, वहां पर हम 96,570 का वेट कर रहे थे। कोई हमने अपने लॉन्ग्स बंद नहीं किए थे, कोई हमने कोई फालतू शॉर्ट्स नहीं लगाए थे। गिवन डेट 14 नवंबर 2024, 97,450 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बताया 96,000, 97,613.37। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए भी आप लोगों को बताया था टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ये जब बिटकॉइन की प्राइस गई 97,899.9 तक, 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप जब हमें एक्शन में दिखा, प्राइस एक्शन दिखा, प्राइस एक्शन किंग दिखा, प्राइस हरकत करती दिखी, जब सही मायनों में फाइनली लॉन्ग अवेटेड टारगेट था, वो पूछ रहे हैं 1,70,000 आएगा, ये भी मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताया हुआ है, जमाने से बताया, 8 महीने से एक बात रिपीट पे 95,890। तो मार्च में भी बताया, अप्रैल में भी बताया, मई में भी बताया, जून में भी बताया, जुलाई में भी बताया, अगस्त में भी बताया, सितंबर में भी बताया, अक्टूबर में भी बताया। तो इसी तरह 1,70,000 भी, और फाइनल टारगेट है हमारा, फाइनल टीपीए मंथली टाइम फ्रेम में। देखो अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा इंशाल्लाह, ना भी हो तो कोई मसला नहीं। हमने पहले कौन सा कम कमाया इस मार्केट से, जो हमें कोई शिकवा गिला हो। शिकवा गिला तो उन्हीं को, कंप्लेन तो उन्हीं को जिन्होंने कम कमाया हो इस मार्केट से। खैर, आप लोगों को बहुत खुलकर मैं मोर देन अ ईयर अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर सिग्नल्स दे रहा हूँ, खुले सिग्नल्स दे रहा हूँ, खुले टीपीज दे रहा हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर सितंबर से दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, फ्री के सेक्शन के अंदर भी, यूट्यूब की वीडियोस के अंदर भी। आप लोग दबा के कमा रहे हो इस मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह 95,890 हिट हुआ, इसी तरह 1,00,000 भी हिट होगा, 1,13,000 भी हिट होगा, आने वाले वक्त में 1,50,000 भी हिट होगा, अल्लाह ने चाहा तो 1,70,000 भी हिट होगा इंशाल्लाह। इसी बुल मार्केट में होगा। आपको 2026 की बेयर मार्केट, हाँ, या 2000 क्या नाम है वो 4 साल वेट नहीं करना होगा आपको, ठीक है। क्या कहा था एज पर 3 डे टाइम फ्रेम? 98,245.27 ने, याद रखना ये टारगेट 3 डे टाइम फ्रेम में जरूर हिट होगा, ये मेरे अल्फाज से ना, इन दिस बुल मार्केट इटसेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। ये टारगेट बहुत जल्द हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्योंकि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में मैक्रो लेवल पे पंप है। अच्छा, ये जो एक्सट्रीम ग्रीड में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख रहे हो आप लोग, इसके लिए बात को समझो, मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट, ठीक है ना। महीना महीना, ठीक है, 6-6 हफ्ते, 8-8 हफ्ते एक्सट्रीम ग्रीड में बिटकॉइन की प्राइस आराम से फियर एंड ग्रीड इंडेक्स रह सकता है, बिटकॉइन की प्राइस मजीद पंप भी कर सकती है। ये नॉर्मल है, ये बुल साइकिल फेज 4 बुल मार्केट में, बुल रन में ऐसा ही होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपने एक्सट्रीम ग्रीड देख लिया तो आपने कोई मेजर शॉट्स लगाने हैं। नहीं नहीं नहीं, स्काल्प शॉट जरूर लगा सकते हो, मेजर कुछ नहीं है यहाँ पे। 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव शुरू होगा तो एक स्विंग शॉट भी मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कोई बेयर मार्केट नहीं शुरू होगी यहाँ पर। जस्ट फॉलो द प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग, जो कि मैंने आप लोगों को 16 नवंबर से सब करके बताया हुआ, ठीक है, और 21 नवंबर की वीडियो में भी मौजूद है, और लाइव 101 जूम सेशंस के अंदर भी, और जो 12 क्लासेस आप लोग लेते हो उसके अंदर भी आप लोगों को क्लियरली बता चुका। फरूक भाई, क्या 1,00,000 नहीं आ रहा, उसके बगैर ही हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड शुरू हो जाएगा? तो क्लियर अल्फाज है मेरे, ठीक है ना। प्रायर वीकेंड 22 नवंबर से बताया हुआ है। आंसर, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी गारंटीड नहीं है, बट आपने कभी भी फोमो में नहीं आना, नेवर फोमो, बट यस, अगर सब्र करोगे तो 1,00,000 जरूर हिट होगा वेरी सुन, इंशाल्लाह फायदा होगा। यानी कि प्रायर वीकेंड बता दिया, जो 1,00,000 अभी हिट भी नहीं हुआ है वो हिट होगा। फिर कहीं जाकर रिजेक्शन मिलेगी तो कहीं 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ का आएगा, एक प्राइस करेक्शन आएगी, मगर 1,00,000 हिट होगा अगर सब्र रखोगे, ठीक है। अब यहां पर आप हाई लेवरेज के साथ विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, जानते हुए कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी फर्क, मैंने स्टॉप लॉस जो दिया वो बहुत नीचे 85,100 और वो भी हिट हो सकता है, तो इतना कुछ जानते हुए आप मतलब यहां पर घुसोगे अंदर मार्केट में, वो भी हाई लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग,
और लिक्विडेट हो गए, अपनी गैम्बलिंग करोगे ट्रेडिंग के नाम पर, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। खैर मैंने 22 नवंबर को फ्री के सेक्शन में भी सेम बात बताई है, जब हमारा टारगेट हिट हो जाता है 98,430, जो कि आप लोगों को मैंने प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर बताया, लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है, और बड़ा खुला बताया कि भाई ये रियल पंप है, ठीक है, अपना 12 टाइम फ्रेम में, और इसके अंदर कोई शॉर्ट का टारगेट नहीं है। 2 ही टारगेट दिए, 94,750 हिट हो गया, 98,430 दिया, वो भी हिट हो गया। अब फ्री के सेक्शन के अंदर भी सेम बात मैंने बताई है। अब इसके बावजूद भी आप लोगों को यहाँ पे कोई मेजर शॉर्ट चाहिए था, जो आपको नहीं मिला 6 टाइम फ्रेम के इंपल्सिव मूव के बावजूद, वीकेंड में जो कि वॉल्यूम कम होने की वजह से प्राइस थोड़ी सी नीचे जो गई है, तो आप बहुत बेरिश हो गए हो और आप शॉर्ट में फंस चुके हो। तो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि खुलकर यहाँ पर 22 नवंबर को बता चुका हूँ कि सब्र रखोगे तो 1 लाख ज़रूर हिट होगा, वेरी सुन इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। 98,430 हिट होने पर यह बात बताइए आप लोगों को। लिखने तक का टाइम नहीं होता मेरे पास, स्टिल आप लोगों को सब कुछ अपडेट कर रहा होता हूँ। ये जो प्री मार्केट एनालिसिस का टारगेट है ना, ये मैंने आज लिखा है या कल रात को। ये बात आप लोगों को 22 नवंबर टाइमली अपडेट कर दी थी। क्वेश्चन जो था आपका, उसका जवाब आपको टाइमली दे दिया था। ये स्क्रीनशॉट तभी का है, मगर ये जो प्री मार्केट एनालिसिस का टारगेट है ना 12 टाइम फ्रेम का रियल पंप का, ये मैंने अपडेट आज अपना कल रात को किया है 98,430। ये तक लिखने का टाइम नहीं था कि टारगेट हिट हो गया रियल पंप हमारा 12 टाइम फ्रेम का। आने से पहले खुलकर बताया अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक की वीडियो में, जब 99,537.6 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है। अब यहीं से कोई नहीं गिर गई थी, यहां से फिर 99,660 तक भी उठी है प्रायर वीकेंड। वीकेंड की वजह से थोड़ा सा नीचे गिरी है बिटकॉइन की प्राइस, वो सीएमई गैप हुआ है। अब वही सीएमई गैप फिल करने के लिए बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। ये जो 98,289 दिख रहा है आपको, ये वही सीएमई गैप फिल होने जा रहा है। क्या फायदा आपका वीकेंड में बेयरिश होने का और बड़े बड़े शॉर्ट एक्सपेक्ट करके बड़े बड़े शॉर्ट लगाने का रिस्क मैनेजमेंट के बगैर। लिक्विडेट हो गए। कुछ बेवकूफ वहां पर भी लॉन्ग लगा रहे थे बड़े बड़े, तो $500 मिलियन की लिक्विडेशन वहां हुई लॉन्ग्स की, आज शॉर्ट की होगी। मार्केट खुलते ही शॉर्ट की लिक्विडेशंस। क्यों नहीं समझते हो बात को? क्यों फजूल शॉर्ट्स लगाने? द BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा आपको शॉर्ट लगाने को, सिग्नल लिख कर दिया शॉर्ट का। द BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज एट 98,366.80। मजाक है ये कोई? लास्ट आपकी प्रीवियस रेजिस्टेंस 91,000, 92,000 पे, 600 पे, यहां पे क्लोजिंग हो रही है 3-day कैंडल क्लोजिंग 98,366.80। स्टिल आप बेयरिश और फुलिश हो। क्या लिख रहा हूं यहां पर? क्लियरली लिख रहा हूं, फ्री के सेक्शन के अंदर भी शायद 3-day कैंडल क्लोजिंग की अपडेट नहीं दी है मैंने। खैर आप लोग देख लो, यूट्यूब के जरिए बता रहा हूं अभी एडवांस में। ब्रेकआउट कैंडल है ये, ब्रेकआउट फ्रॉम आवर रीसेंट रेजिस्टेंस, गिविंग अस अ टारगेट ऑफ 102,000 क्लियरली। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आसमान क्लियर है, जिस तरह सूरज क्लियर है, जिस तरह चांद क्लियर है, वैसा क्लियरली बेयरिश होके वीकेंड पे शॉर्ट लगा रहे हैं। जो कुछ बताया आज तक वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट टू रिमाइंड यू, सेम कैंडल टारगेट एंड एन अपडेट इज गिवन सिंस 20th of November 2024 प्रायर क्लोजिंग। अल्हम्दुलिल्लाह प्रायर क्लोजिंग बताया है कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने आना है और बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे जाना है। ये 3-day टाइम फ्रेम है, ये टारगेट आपके सामने है। इस हफ्ते तो 89,000 ब्रेक होता नहीं दिख रहा, अगर हो जाए तो फिर मजीद शॉर्ट है टिल 85,261.09। ये फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ है, इवन इन द फ्री सेक्शन 20 नवंबर से। इस कैंडल की, ये जो 3-day कैंडल क्लोज हुई है ना 98,366.80, इतनी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, इसके क्लोज होने से पहले से बताया हुआ था कि 3-day टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने आना है और बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे गिरना है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं पता था, ये आपको बहुत एडवांस में बता दिया गया है फ्री के सेक्शन के अंदर भी। और अभी भी प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए सेम बात रिपीट कर रहा हूं। मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट 1,02,000 पहले हिट नहीं होगा, ये पहले ही प्राइस गिर जाएगी। क्यों? कौन सा टाइम फ्रेम बड़ा है? कितनी बार बताया कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स गेट डिसॉल्व इनटू बिगर टाइम फ्रेम्स। तो 3-day बड़ा है कि वीकली बड़ा है? वीकली बड़ा है, तो वीकली का टारगेट पहले हिट होगा ना, फिर 3-day का, फिर 6 आवर का।
अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात है। वीकेंड शुरू होता ही एक ही बात रिपीट पर है, जिस तरह पहले 76,000 था वो हिट हो गया, उसके बाद फिर एक और टारगेट दिया वो हिट हो गया, तो अब 1,13,881 या 1,13,000 या 1,13,400 ये रियलिस्टिक टारगेट है। एक हफ्ते में हिट हो, एक महीने में हिट हो, अगले साल हिट हो, 2025 में हिट होना है, कुछ भी हो जाए, वीकली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट है, हिट होना है। जिस तरह पहले दिए वैसे ये है, एज पर प्राइस एक्शन किंग, और प्राइस एक्शन किंग होता है, और प्राइस एक्शन चीख चीख के वीकली टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है, 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000, फिर मैं नीचे नहीं देखूंगा, फिर नीचे गिरी हुई प्राइस तो मैं उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी लूंगा, क्योंकि मैक्रो लेवल पे 1,13,000। मेजर मार्केट स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया ना 68,000 पे, उससे पहले 58,000 पे, बचा क्या? क्लियरली कह रहा हूं हर वीकेंड क्लोजिंग पे, नो मोर गोइंग टिल 52,000 48,000 इन दिस बुल मार्केट टिल इट एंड्स। जब तक के मार्केट साइकिल टॉप नहीं लगता तब तक हमने ये नीचे इतना देखना सोचना भी नहीं है, देखना तो दूर की बात है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो, बहुत कमाओगे इस मार्केट से और कमा भी रहे हो। डेली कैंडल क्लोजिंग पे 1,01,807 दिखाया है मैंने, 1,01,101,880 हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस है, एक टीपी भी है, ठीक है। उसके ऊपर होल्ड हो गया तो मजीद ऊपर जाएंगे, होल्ड नहीं हुए तो वहीं से रिजेक्शन, ये अब तक नहीं आया। खैर, आप लोगों को प्रीवियसली डेली टाइम फ्रेम में 74 कहा था, उसके बाद 79 कहा, वो भी हो गया, उसके बाद 93,363.7 कहा, वो भी हिट हो गया, 93,705 दिया, वो भी हिट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जितने भी टारगेट दिए डेली टाइम फ्रेम में आज तक के वो सब हिट, अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर 23 नवंबर को मैंने बताया है 6:31 AM, उस वक्त इसकी प्राइस थी 0.38789। अभी आप लोगों के सामने के बहुत ज्यादा पंप कर चुका है सैंड, ऑलरेडी जबरदस्त तरीके से पंप कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, 0.86896 तक पंप कर चुका है, ठीक है। सैंड आल्ट कॉइन है, मैंने उस वक्त बताया डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फायदा है, सुबह सुबह ही बता दिया था कि इसको बाय नाउ, हाँ बाय सैंड नाउ इटसेल्फ, अभी इसी वक्त बाय करो, सो यू वॉन्ट रिग्रेट लेटर, इंशाल्लाह फायदा होगा। TP1 दी हुई है 430, जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुन रहे हो आप लोग भी लेट नहीं हो, TP1 ही इसकी $4.30 है, ठीक है। और जब ये बताया 0.38 सेंट्स पे था, और अभी 0.3 सेंट पे 38, और अभी क्या 0.86, ठीक है, 0.86 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुका है। तो पहला टीपी भी अब तक हिट नहीं है, $4.30 इसका पहला टीपी है, दूसरा टीपी इसका $5.30, तीसरा टीपी $8.45, TP4 क्या $13.60, TP5 क्या $16, और TP6 TP7 फिर उसके ऊपर। ऑलवेज बाय इन पार्ट्स एंड ऑलवेज सेल इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर द फाइनल एग्जैक्ट एंट्री नॉर वेट फॉर द फाइनल टीपी। ना आपने फाइनल टेक प्रॉफिट तक का वेट करना है, ना आपने $21 तक का वेट करना है कि वो होगा हिट तो मैं बेचूंगा, तो आप दुनिया के सबसे बड़े गधे कहलाओगे, ठीक है ना, अगर आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो। तो कभी भी फाइनल टीपी का वेट नहीं करना होता आपने बेचने के लिए। इसी तरह आपने एग्जैक्ट एंट्री का भी वेट नहीं करना होता कि फारूक भाई ने बताया हुआ है कि थर्ड एंट्री 0.2990 है तो वहां तक का वेट करूंगा, नहीं, फारूक भाई ने कह दिया एंट्री लेवल फर्स्ट पार्शियल एंट्री एट CPM करंट प्राइस ऑफ मार्केट, तो उसी वक्त 0.38789 पे आपने घुसना था मार्केट में, एक पार्शियल एंट्री लेनी थी। तो इस बात को समझो, ऑलवेज बाय इन पार्ट्स, पार्ट्स में बाय करो, एंड ऑलवेज सेल इन पार्ट्स, और पार्ट्स में छोटा छोटा सेल करो। नेवर वेट फॉर द फाइनल एंड एग्जैक्ट एंट्री नॉर वेट फॉर द फाइनल टीपी टू गेट हिट, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स प्रायर मार्केट रिवर्सल, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। इतना खुलकर समझाने के बावजूद भी अगर कोई गधा फाइनल टीपी का वेट करे एग्जिट के लिए और फाइनल एंट्री का वेट करे एंट्री के लिए, वो इस मार्केट से नहीं कमा सकता। नहीं है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट उसके लिए, नहीं है ये क्रिप्टो मार्केट उसके लिए। डू सम अदर जॉब, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, सभी माहिर हो उसमें। जब अल्लाह ने इतना बेहतरीन मौका दिया कमाने का, फिर भी पता नहीं क्यों करो। हमें ज़रूरत है वैसे भी,
कोई बुराई नहीं है 9 to 5 जॉब करने में, बट स्टिल एंट्री लेवल फर्स्ट पार्शियल एंट्री एट CPM करंट प्राइस ऑफ मार्केट, उस वक्त बताया था 0.38789। अब ये सेम बात नहीं है, अभी आप वेट करोगे रीटेस्ट का। रीटेस्ट होगा अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस का, जहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन मिली थी, जो कि एक लोकल सपोर्ट है 0.59983, कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। यह हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है, यहाँ तक का वेट करोगे 0.52353 का। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? या तो ये 0.86896 से जहाँ से रिजेक्शन मिल रही है 0.89910 जो लिखा हुआ आ रहा है सामने आप लोगों की स्क्रीन में, इसके ऊपर सपोर्ट बना ले तो फिर आप एंटर करोगे। ठीक है, या तो रीटेस्ट का वेट करोगे। खैर 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ने आना है वीकली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से रिजेक्शन के बाद, थोड़े बहुत टारगेट सेट होने के बाद, मजीद बिटकॉइन का 1 लाख के ऊपर जाने के बाद, तो तब ये भी नीचे आएगा, तब बाय कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई ये भागा नहीं जा रहा। हाँ, अगर ये भागा जाए 90 सेंट के ऊपर चला जाए तो आपने वहाँ पर भी बाइंग कर लेनी है। ठीक है, फिर वो 90 सेंट के ऊपर सपोर्ट बना ली तो फिर आपने वेट नहीं करना नीचे के एंट्री लेवल्स का। खैर 0.45714 भी एक अच्छी एंट्री है, और मैंने सेकंड एंट्री ऑलरेडी दी हुई है 0.3533, थर्ड एंट्री ऑलरेडी दी हुई है 0.2990, और कीप वन एंट्री फॉर एनी वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है ना, जस्ट मेक श्योर टू बाय, डू नॉट वेट फॉर द फाइनेस्ट एंट्री। सबसे बेस्ट एंट्री का वेट नहीं करो, आपने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है, यानी कि $100 की एंट्री लेनी है, या समझो $1000 की लेनी है, तो $250 करके एंटर करोगे, एक साथ एंटर नहीं करोगे। $100 की एंट्री लेनी है तो $25 करके एंट्री करोगे, एक साथ एंट्री नहीं लोगे। ये बात बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर समझा रहा हूँ उसके लिए जो पहली बार सुन रहा हूँ। स्टॉप लॉस इसका 0.20 से लेकर 0.17 तक, आपकी अपनी मर्जी, जितना रिस्क लेना वहाँ तक लगाओ। क्लियरली बताया बाय सेंड नाउ। ठीक है, इस ज़िमन में आप लोगों के सामने है कि तरतीब वाइज दिखाता रहा अपने आल्ट अकाउंट से, जब तक मैंने कहूँ सेल नहीं करना टिल द एंड ऑफ दिस बुल रन, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। 272% ऑलरेडी इसमें पम्प जो आया तो वो मैंने दिखाया है यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फ़ारूक भाई सिर्फ आप लोगों को बता रहे, फ़ारूक भाई लिटरली वो काम खुद कर रहे हैं आपको, मतलब मोटिवेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ऐसा 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 है, लिटरली बाय सेंड नाउ कह रहा हूँ, तो खुद भी आल्ट अकाउंट से बाय करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखेंगे आपके 272% पंप होने से पहले भी CPM करंट प्राइस ऑफ मार्केट पर बाइंग करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसी वक्त बाइंग करने कहा, खुद भी आल्ट अकाउंट से बाई किया, उस वक्त भी बड़ी जल्दी 39% प्रॉफिट हुआ था। फिर जाहिर है विन ट्रेड को चलने देते हैं स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर, तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ हुई है, हमारा सैंड के अंदर प्रॉफिट बढ़ता ही रहा है। ठीक है, और माना कॉइन के लिए भी जो कह रहे थे डेड कॉइन है, कभी पंप नहीं होगा, तो फिर ये क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी पंप नहीं होगा तो ये क्या है, 239% प्रॉफिट सिर्फ 5x लेवरेज से, क्या है ये? कभी पंप नहीं होगा तो ये क्या है? इमेजिन किसी ने अगर हाई लेवरेज रखा हो। BTC डोमिनेंस अप, हमेशा याद रखना लेवरेज डू नॉट मैटर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइजिंग मैटर करती है, लेवरेज डू नॉट मैटर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट मैटर करती है, स्टॉप लॉस मैटर करता है, कैलकुलेटिव रिस्क होता है, उस हिसाब से वो स्टॉप लॉस लगाते हो आप। रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है, पोजीशन साइजिंग, अमाउंट मैटर करता है, कभी भी लेवरेज मैटर नहीं करता। लेवरेज के चक्कर में और बेवकूफ़ नहीं बनना, लोगों के धोखे में नहीं आना। 5 मिनट के लिए स्काल्प ट्रेड खोलेंगे 200x लेवरेज मारकर, वो रियल नहीं है, दैट इज़ जस्ट स्काल्पिंग। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूँ, समझना है समझो, नहीं समझना ना समझो। ठीक है, BTC डोमिनेंस, ठीक है ना, जिस तरह दिखाया था इसी तरह अप। BTC में इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इन 6 आवर टाइम फ्रेम एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इन 3 डे टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होता है, प्राइस गिर रही है। ठीक है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम के, ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए, अब शुरू नहीं हुआ है 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो वीकेंड में ऐसे प्राइस गिर रही है, BTC डोमिनेंस अप जा रही है, BTC की प्राइस गिर रही है, तो आल्ट्स कॉइन्स में क्या होगा, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, BTC डोमिनेंस अप एंड BTC में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड, तो आल्ट्स ब्लीड करते हैं। आल्ट कॉइन्स में हायर लो लगा, सैंड के अंदर ब्लीडिंग हुई,
तेजी से गिरा 0.66 से ऑल द वे टिल 0.5088। क्या बेचना था यहां पर? नहीं बेचना था, लॉन्ग तो कंटिन्यू रखना था। तो TP1 ही $4 है, समझ में आया? $4.30 हमारा TP1 है सैंड में। वही अपना जो बेयर मार्केट में जितना अब तक जो गिरा बुल रन से पहले, इसके अंदर बुल मार्केट से पहले, तो उसका वो अपना हाफ है, $4.30। इतना तो जाना ही जाना है, आंख बंद करके जाना है। नोट 0.66864 तक का हाई लग चुका है, सोफर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी मिलेगा इंशाल्लाह। ये क्या कब कह रहा हूँ? वीकेंड के अंदर कह रहा हूँ, 24 नवंबर, ठीक है ना। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है बताओ? आज मंडे का दिन है ना। प्री मार्केट एनालिसिस और बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग हो रहे हैं ना। आज मंडे का दिन है ना, आज 25 नवंबर है ना। बताओ सैंड में प्राइस ऊपर गई कि नहीं गई? 0.86896 तक गई ना। तो यही तो यहां पर कह रहा हूं कि 0.66864 वार्निंग के साथ तक का हाई लग चुका है सोफार, बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी मिलेगा। तो आगे मिला कि नहीं मिला? न्यू हायर हाई मिला कि नहीं मिला? तो सेम बात अभी भी है, अभी भी एक हायर लो के बाद फिर एक हायर हाई, ठीक है। इसी तरह हमें हमारा TP1 मिल जाएगा $4.30 का सैंड के अंदर। माना के अंदर भी सेम है, गाला के अंदर भी सेम है, और लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, सबके अंदर सेम है, ठीक है। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स एक्सेस लेकर खुद ही देख लो। लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर 1 साल से ऊपर हो चुका है आप लोगों को आल्ट कॉइन्स बताए हुए अच्छे अच्छे, सब में पंप का टाइम है अभी। मार्च में भी इतने पंप नहीं हुए थे दिस ईयर 2024 जितना अब पंप होंगे, क्योंकि मार्च में तो BTC डोमिनेंस नहीं गिर रही थी ना। अब BTC डोमिनेंस रियल सही मायनों में गिरेगी, अब सही मायनों में आल्ट सीजन शुरू होगा। तो जिसने अब तक नहीं देखा लर्निंग प्रोसेस सेक्शन, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस भी नहीं ले सकता। पता नहीं क्यों नहीं ले सकता, इतना क्लियरली सिग्नल्स देने के बावजूद क्यों अर्न नहीं कर सकता इस मार्केट से, नहीं समझ में आ रहा। क्यों साइकोलॉजी अच्छी नहीं हुई अभी तक। एनीवेज, तो वो पुरानी वीडियोस देख ले, पुरानी वीडियोस के अंदर खुलकर यूट्यूब के अंदर बताया हुआ लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर जितने भी आप लोगों को आल्ट कॉइन्स दिए मैं। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह होने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इन द फ्री सेक्शन वीडियो भी बनाकर बताया। 6 आवर टाइम फ्रेम के इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड की बात कर रहा हूँ, आएगा आएगा आएगा, आने से पहले बताया था, प्रायर वीकेंड बताया था, ठीक है ना। ये तो कल आया ना वीकेंड के अंदर, मैंने तो आप लोगों को 20 नवंबर से इसके लिए होशियार कर रहा था। वीडियो भी है 21 नवंबर की। कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती है, नेवर इग्नोर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, वीकेंड के अंदर ही। ऐसा नहीं है क्या है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को वेट करना पड़ रहा है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का। ट्रेंड रिवर्सल होते ही वीकेंड ही के अंदर बता दिया कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। कोई ये 6 आवर टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव में मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं वेट करते बैठना। सेंटिमेंटल एनालिसिस सुबह सुबह हो चुके हैं। बुल साइकिल फेज फॉर द लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, पैराबोलिक फेज नाम में क्या रखा है, बस इतना समझ लो, मार्केट्स कैन स्टे रेलिवेंट मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। BTC प्राइस उठती रहेगी मजीद। आप बोलोगे गिरे गिरे गिरे, करेक्शन आए आए आए, नहीं आएगी जब तक कि रिजेक्शन ना मिले। नोट कॉशन, BTC न्यू CME गैप 99,195, 98,660। समझ में आ रही है बात? 98,660 बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके अलावा 99,195, ये जो CME गैप बना ना वीकेंड के अंदर गिरी ना प्राइस, 6 आवर टाइम फ्रेम का इंपल्सिव मूव आया ना, इसी को कवर करना है बिटकॉइन की प्राइस। अभी ये मंडे को प्राइस एक्शन किंग अल्हम्दुलिल्लाह, ये CME गैप फिल करने दोबारा ऊपर जाएगी। क्या फ़ायदा शॉर्ट लगाने का? शॉर्ट तब लगाओ जब रियल मायनों में रिजेक्शन मिले। 89,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, बट इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली हम 89,000 के नीचे नहीं जा रहे इंशाल्लाह। 89,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, जिस तरह पहले अपना अच्छे से याद है, बारहा आप लोगों को बताया था 59,000 के नीचे मोर शॉर्ट है, 59,000 के नीचे मोर शॉर्ट है, और हुआ भी, हम गए टिल 48,000, हाँ 888 तक, एक ज़बरदस्त विग आई थी। इसी तरह इधर भी होगा, 89,000 के नीचे मजीद शॉर्ट होगा, एक विग आएगी बिगर टाइम फ्रेम्स के अंदर, 3 टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नहीं जा रहे 89,000 के नीचे। किसी को
अगर डर है, कोई रिस्क मैनेजमेंट के मामला है तो कर लो। 89,000 के नीचे इस हफ्ते इंशाल्लाह होपफुली नहीं जा रहे। 85,100 के नीचे तो स्टॉप लॉस है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब तक वो लॉन्ग ख़त्म नहीं हुआ 4 आवर टाइम फ्रेम का। 120,000 टारगेट जहन में रखो मिनिमम फिलहाल, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। अब तक के मैंने आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम 1,13,881 दिखाया था। अभी मुझे चार्ट्स के ऊपर 1,20,000 भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा है। प्रीवियसली लास्ट वीक जो CME गैप बताया था और टारगेट्स दिए थे वो हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। ये आप लोगों को मैंने CME गैप लास्ट वीक बताया था ना, जिसको नहीं पता वो लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख ले, क्लियरली बताया था। 91,000 उस वक्त 90,500 चल रही थी बिटकॉइन की प्राइस, मैंने बताया 91,515 आने वाला है, 91,745 आने वाला है। तो ये टारगेट्स हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। आपके सामने 18 नवंबर को बताया था, 18 नवंबर ही को सुबह सुबह 10:57 AM CME गैप फिल हो गया। इसी तरह भी ये CME गैप भी बहुत जल्द फिल होगा इंशाल्लाह। इसके बाद कोई रिट्रेसमेंट आनी है तो आ सकती है, मगर ये CME गैप फिल करे बगैर कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रही फिलहाल। यही दिख रहा है इस पर प्राइस एक्शन किंग। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस हो गए। हमारी डेली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से टारगेट 93,705 तक का हिट है। 97,960.4 पे हमारी, देखो डेली भी कैंडल क्लोज होती है, 3 डे भी क्लोज होती है, वीकली भी, तीनों कैंडल आज हमारी किस प्राइस पे क्लोज होती है? 97,960.4। इससे क्या साबित होता है? डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन द सेम। 1000 दफा बोल चुका हूं, एक दफा फिर रिपीट किया हसूल बरकत के लिए, उन लोगों के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं मुझे। 101,808.7 ये रियलिस्टिक टारगेट है डेली टाइम फ्रेम का। भले यहां से बिटकॉइन की प्राइस गिरकर 95,000 की खाक छाने, 92,000 की खाक छाने, फिर भी पलटकर बिटकॉइन की प्राइस अगर ऊपर आएगी तो ये रियलिस्टिक टारगेट जरूर हिट होगा इसी बुल मार्केट के अंदर। 1,01,880 हमारी एक क्या है? लोकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जबरदस्त पंप है, ठीक है। टुडे द BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोजर 97,960.40, जिस तरह बताया 1,02,000 क्लियरली हमें दिख रहा है 91,000 की लोकल रेजिस्टेंस ब्रेक होने की वजह से। अभी रिसेंटली आप लोगों को टारगेट दिया था 98,245.27 का भी 3 डे टाइम फ्रेम का, वो हिट हो चुका है ऑलरेडी। नया टारगेट क्या? नया टारगेट अनफॉर्चुनेटली नीचे ही है, रियलिस्टिक है 90,546.44। आ सकता है इसी हफ्ते, आ सकता है अगले हफ्ते, आ सकता है जब वीकली में टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिली या एक हायर लो का मूव शुरू हुआ उसी वक्त यह आ जाएगा। This is a weekly close confirming a candle closed above the body of the previous resistance indicating a healthy retracement move towards downside is over in a weekly time frame। कोई retracement move नीचे की तरफ weekly time frame में नहीं है। 1,13,881 बात खत्म। 1,13,000, 1,13,400 या 1,13,881 यही दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में और कुछ नहीं। जितने भी नीचे के टारगेट से 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से, वो जो हमारी कंसोलिडेशन फेज चला है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट चली है 8 महीने तक, तमाम नीचे के टारगेट हिट हो चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अभी सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिख रहा है फारूक भाई को, नीचे दिख ही नहीं रहा। तो कैसे नीचे का टारगेट दूं वीकली टाइम फ्रेम में? 1,13,036 136.96 स्पॉट में अभी भी यहां से भी 15.75% का मूव है। जस्ट इमेजिन यहां से 3 डे टाइम फ्रेम में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ, जो कि अभी नहीं आ रहा, लेट्स सपोज आ जाता है फिर, और कितना स्पॉट में भी कितना जबरदस्त टारगेट है ये, और कोई ना ले, कोई ना ले। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है कि नहीं है? आज तक कौन सा टारगेट है? 76,000 रियलिस्टिक टारगेट था वीकली टाइम फ्रेम में, हिट हो गया। उससे पहले भी जो दिए थे 46 भी 36 भी सब हुए, तो अब ये क्यों नहीं होगा 1,13,000? मर्जी है, कमाना है कमाओ, नहीं कमाना नहीं कमाओ। इस मार्केट से सपोर्ट से लॉन्ग लगाते हैं या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर। कभी भी चलती ट्रेन में घुसोगे तो एक्सीडेंट होगा आपका। इस वीडियो की स्टार्ट में बता चुका हूँ सादे से अल्फाजों में, 90,500 पे जब बताया, उसके बाद 99,660 हिट हुआ ऑल द वे, एक अच्छा लॉन्ग चला, 6 टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव आया, 95,822.1 तक गए। यहाँ से फिर से दोबारा से लॉन्ग की कंटिन्यूएशन है, जो कि हमें पता है
कैसे पता है कि 4 आवर टाइम फ्रेम का लॉन्ग अब तक चल रहा है, जो कि वन साइड एनालिसिस आपको पिछले हफ्ते भी दिए हैं। 85,100 उसका स्टॉप लॉस था, वो तमाम जितने टीपी दिए वो सब के सब हिट हो गए। इसके बाद आपने 98,429.7 दिया है, ये बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑलरेडी हिट है। फिर अपना 100,000, 105, 110, 112,500, इसमें कोई मुझे नीचे के टारगेट्स नहीं दिख रहे। और लास्ट वीक भी आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से सेम वन साइड एनालिसिस दिए थे और तमाम टीपी हमारे लॉन्ग के हिट हो चुके हैं ऑलरेडी। 98,400 1 मिनट में हिट है, 98,500 हिट नहीं हुआ, 98,500 हिट नहीं हुआ, 98,444.7 अब तक हिट नहीं हुआ, 98,305 हिट है, 98,660 हिट नहीं हुआ, 99,015 हिट नहीं हुआ, 1,05,000 ये सब हिट नहीं हुआ, 98,900 हिट नहीं हुआ, 93,550, 94,000 आफ्टर रिजेक्शन है। रिजेक्शन के बगैर नहीं है भाइयों, रिजेक्शन के बगैर नहीं है। 6 आवर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव के हिसाब से रिजेक्शन के साथ है, रिजेक्शन के बगैर नहीं है। ठीक है, 98,900 पे फोकस करो, बुलिश मोमेंटम है इसलिए। और रिजेक्शन के बाद 95,881.8, 94,634.7 नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 88,585.15 के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, तभी टारगेट का साइन नहीं आ गया इस हफ्ते के लिए कम से कम। 8 आवर टाइम आने वाले हफ्तों में ज़रूर हो सकता है 3 डे टाइम फ्रेम के हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हिसाब से। 8 आवर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, स्टिल 99,200, 102,000 नीचे का कोई टारगेट नहीं। 12 आवर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी हंटिंग के लिए 96,516.7 पॉसिबल है, बट पिछले हफ्ते ही की तरह रियल पंप के एतबार से 98,430 नया बड़ा लॉन्ग का टारगेट, 101,300 नया बड़ा लॉन्ग का टारगेट। डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 101,300 आफ्टर रिजेक्शन, ये दोनों टारगेट नीचे के हिट हो सकते हैं, बाकी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ इस हफ्ते। 3 डे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड आने को आ सकता है, दिख रहा है इसलिए लिखा हुआ। 3 डे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड इन बिटवीन कहते हैं ना, इन बिटवीन रिविजिटिंग दीज लेवल्स 88,600, कोई बड़ी बात नहीं है, पैनिक नहीं होना। 3 डे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 99,954.1, 100,437.46, 102,190 आफ्टर एंड ओनली आफ्टर रिजेक्शन। उससे पहले नहीं आ रहा, उससे पहले 92,623.48। रिजेक्शन तो मिलने दो। वीकली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड विद बुलिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस 100,016.9 हिट होगा, 100,000 हिट होगा, 113,400 हिट होगा, 113,881 भी हिट होगा। अब तो 1,20,000 भी दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम का टारगेट, वीकली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है, डबल कंफर्मेशन। ठीक है, दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स।